वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा अब जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जब लेसन 10 का, तो अब इसके एक्सरसाइज के बारे में भी बात कर लें। क्लास 4 साइंस लेसन 10 एक्सरसाइज। बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने इस चैप्टर का वीडियो भी जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन हर एक हार्ड वर्ड का मीनिंग बताते हुए एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वह अभी भी चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, ताकि आपको यह एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला एक्सरसाइज का पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आप देखिए, फर्स्ट हमारा है, जो भी बोल्ड लेटर में मैंने लिखा है वही फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये हम सब जानते हैं कि जो रेन वाटर है, बारिश का पानी, वह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, सबसे शुद्ध रूप है वाटर का। तो रेन वाटर हुआ फर्स्ट में। सेकेंड, वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। बच्चों, पानी में जो भी इम्प्योरिटीज घुली हुई होती हैं उसी को हम कहते हैं, उस वाटर को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेड वाटर। अगर किसी वाटर में इम्प्योरिटीज मिली हुई है तो उस वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे। थर्ड है बच्चों, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर्स कैन काज वाटर पोल्यूशन। भाई, केमिकल फर्टिलाइजर्स किसान यूज करते हैं एंड पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर्स कैन काज वाटर पोल्यूशन। फिर बेटा थर्ड है ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। भाई, अनक्लीन यानी या पॉल्यूटेड वाटर, तो यहाँ अनक्लीन इज राइट आंसर। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन काज डिजीजेज लाइक डायरिया एंड जॉन्डिस। अगर आप गंदा पानी पीते हैं, अनक्लीन मीन्स गंदा, तो आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, डायरिया और जॉन्डिस। अगला है हमारा बेटे, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट है, समझ रहे हैं? इंडस्ट्रियल का मतलब होता है बेटा जो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से निकल रहा वेस्ट मटेरियल, और जो एग्रीकल्चर यानी खेती के कारण जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स पहुंच रहे हैं वाटर में, उसके कारण क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इंडस्ट्रियल इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे इंडस्ट्रियल भरा जाएगा। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। रिवर वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। भाई, रिवर वाटर कहाँ? रेन वाटर ना होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यहाँ पे रिवर वाटर लिख दिया इसने, तो रिवर वाटर है तो रॉन्ग होगा, फॉल्स। दूसरा, पॉल्यूटेड वाटर में कंटेन डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक। जो भाई सही बात है ना, अब जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें डस्ट भी होता है, जर्म्स भी होता है, स्मोक भी होता है, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। थ्रोइंग डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरों का कूड़ा करकट है उसको रिवर में फेंकने के कारण ही वाटर पोल्यूशन होता है, सही बात है। भाई, आप घरों का कूड़ा करकट अगर नदियों तालाबों में फेंकेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, ट्रू है। इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ रही है वाटर में, इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। क्या उसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है पानी में? नहीं भैया, जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन खुद ही यूज करेंगे जिंदा रहने के लिए। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन कम होने लगेगा, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला फॉल्स हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हम लोग करते हैं, किसान करते हैं, क्या इससे वाटर पोल्यूशन कम होता है? प्रिवेंशन मीन्स कम होना, रोकना। भाई, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, होगा ना, तो इसलिए फॉल्स है ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इससे वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ए डिजीज दैट मे बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर।
तो अगर पॉल्यूटेड वाटर आप पियेंगे, गंदा पानी, तो उससे कई बीमारियां हो सकती हैं, हम लोग ऊपर पढ़े थे। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा कॉलेरा, सी वाला, ठीक है, कॉलेरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन बिकॉज। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है हम लोगों को इरिगेशन के लिए नहीं यूज करना चाहिए, सिंचाई के लिए नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सी वाला जो ऑप्शन है, हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर आप पॉल्यूटेड वाटर इरिगेशन के लिए यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑयल स्पिल्स इन द सी आर हार्मफुल बिकॉज दे। जो समुद्र में ऑयल स्पिल्स होती है तो तेल फैल जाता है पानी के ऊपर, तो उससे क्या दिक्कत होती है? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि उससे एक लेयर बन जाता है वाटर के ऊपर, एक कवर, विच कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। इससे क्या होता है कि जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, हवा पानी में घुल नहीं पाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर ऑयल स्पिल्स होता है तो, तेल फैल जाता है पानी पर। तो 4 वाला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का, पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी रिड्यूस्ड इफ। जो रिवर वाटर है उसका पोल्यूशन कम किया जा सकता है यदि, क्या भाई, क्या करें हम लोग? तो डी ऑप्शन देखिए इसका, पीपुल डू नॉट वॉश क्लॉथ्स और बाथ देयर कैटल इन रिवर्स। अगर लोग अपने कपड़े धुलना बंद कर दें नदियों में और अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को नहलाना बंद कर दें, तो क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा रिवर का। अब बेटे चलिए एक्सरसाइज डी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम एनी 2 मटेरियल्स विच कैन मेक रेन वाटर इम्प्योर। कह रहा है कि ऐसे 2 मटेरियल का नाम बताइए जिसके कारण रेन वाटर क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख भी देंगे यहाँ। रेन वाटर बिकम्स इम्प्योर बिकॉज सम हार्मफुल गैसेज, डस्ट, smoke particles and germs getting mixed in it when it reaches on ground। भाई जब रेन वाटर ग्राउंड पर पहुंचता है, रास्ते में चलता है, तो उसमें क्या होता है कि हार्मफुल गैसेज मिक्स हो जाती हैं, डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, स्मोक पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, और तो और जर्म्स भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से रेन वाटर क्या हो जाता है, इम्प्योर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटे, नेम एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटी विच कैन काज वाटर पोल्यूशन। कोई 2 ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी बताइए जिसके कारण क्या होता है, वाटर गंदा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। तो भाई कई एक्टिविटी आप जानते हैं, आपने ऊपर देखा भी है, पढ़ा भी है, जो है चैप्टर में। पीपुल थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर। लोग क्या करते हैं, उनके घरों में जो गंदगी या मटेरियल निकलता है सफाई करने के बाद, तो उसको ले जाकर आसपास के नदियों में, तालाबों में डाल देते हैं। दूसरी एक्टिविटी, वाटर फ्रॉम ड्रेन एंड सीवेज गोज इनटू रिवर्स। हमारे घर की जो नालियों से पानी निकल रहा है वो सीधे सीधे नदियों में, तालाबों में हम लोग बहा देते हैं। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी ही है जिसके कारण वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, which 2 pollutants are often dumped by the factories into the rivers। कौन कौन से 2 pollutants हैं, गंदगी वाली चीजें हैं जिनको फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, सीधे सीधे रिवर में बहा दे रही हैं। तो बताइए इसका आंसर जल्दी, कुछ लोग कमेंट करना चाह रहे हैं, जल्दी करिए कमेंट। जी हाँ, फैक्ट्री से क्या होता है बेटे कि फैक्ट्रीज ऑफन डंप डर्टी वाटर, यूज्ड केमिकल्स, सॉयल, ऑयल्स, ये सब क्या होता है डायरेक्टली वो लोग ग्राउंड में डंप कर देते हैं, या फिर किसी वाटर बॉडी जैसे रिवर, लेक या स्ट्रीम में बहा देते हैं। तो ये सब डर्टी वाटर, यूज्ड केमिकल्स और जो ऑयल्स हैं, यही सब वो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको फैक्ट्रीज क्या करती हैं, सीधे सीधे नदियों में बहा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 डिजीजेज मे बी काज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। ऐसी 2 डिजीजेज का नाम बताइए जो कि पॉल्यूटेड वाटर के पीने से होती है।
देखिए, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर में काज डिजीजेज लाइक टाइफाइड, डायरिया एंड जॉन्डिस। अगर हम लोग पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे तो उससे हमको कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड, डायरिया या जॉन्डिस। अगर आप लोगों में से किसी को इनमें से कोई बीमारी हुई है तो इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, जरा हम लोगों से कमेंट करके शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। आपको ऐसे दो मटेरियल्स का नाम बताना है जिसको फार्मर यूज करते हैं। क्यों? ताकि उनके जो क्रॉप्स हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, प्रोडक्शन मीन्स पैदावार, क्रॉप्स मीन्स फसल। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए फार्मर किन दो चीजों का यूज करते हैं? These days farmers use chemical fertilizers and pesticides। केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो है फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं ये। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। चलिए आगे देखते हैं ई सेक्शन के क्वेश्चन को। इसमें भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, आप सब जानते हैं। हाउ डू वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स अफेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स। पूछ रहा है कि फैक्ट्री और खेतों से जो भी वेस्ट मटेरियल नदियों में जाता है उसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज किल द मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ मीन्स मैंने बताया था कि जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो जो कंपनियों से, फैक्ट्रियों से जो केमिकल आ रहा है, पॉइजनस केमिकल, जहरीला केमिकल, उससे क्या हो रहा है कि मैरीन एनिमल्स बेचारे मर जा रहे हैं। लाइक सी मैमल्स, फिश, ये सब एनिमल्स क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं इस पॉइजनस केमिकल के कारण। एट द सेम टाइम, और तो और देखिए, ये तो मर ही रहे हैं बेचारे, जो सी बर्ड्स होती हैं जो कि मैरीन एनिमल्स को खाते हैं, जैसे फिश को खाते हैं, तो वो बेचारे भी अफेक्टेड हो जा रहे हैं, क्योंकि जब वो इन्फेक्टेड फिश को खाएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ कैन पॉल्यूटेड वाटर अफेक्ट द क्रॉप्स। पॉल्यूटेड वाटर क्रॉप्स को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है अगर हम लोग पॉल्यूटेड वाटर यूज करें तो बेटे when polluted water is used for irrigation, अगर सिंचाई के लिए हम लोग polluted water यूज करेंगे, the fertility of soil gets reduced and crops can get damaged। अगर हम लोग गंदा वाटर इरिगेशन के लिए यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल यानी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा और जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है वाई आर ऑयल स्पिल्स हार्मफुल फॉर मैरीन लाइफ। अब पूछ रहा है कि जो ऑयल स्पिल्स होता है, नदियों में जो तेल फैल जाता है, तेल की लेयर बन जाती है, उससे मैरीन लाइफ को क्या फर्क पड़ता है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो बेटे आपको पहले ही बताया जा चुका है, ऑयल स्पिल्स फॉर्म ए कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे ही तेल फैल जाता है वाटर सरफेस के ऊपर तो वो एक कवर बना लेता है, ढक्कन जैसा कवर। उससे क्या होता है कि बाहर की एयर, एटमॉस्फेयर की एयर वाटर में घुल नहीं पाती है। तो जब एयर नहीं घुलेगी तो ऑक्सीजन नहीं घुलेगी, तो इससे क्या होता है, दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। इससे क्या होता है कि पानी के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो बेचारे मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो आप कई इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, वाटर पोल्यूशन से क्या क्या फर्क पड़ता है यही बताना है आपको। तो पहला, पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज किल द मैरीन लाइफ। फैक्ट्री से जो पॉइजनस केमिकल बह के जा रहा है नदियों में, इससे मैरीन लाइफ खत्म हो रही है, मर जा रहे हैं बेचारे। दूसरा, ऑयल, देखिए इस ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ए
जो spills form a cover on the surface of water. This cut off the supply of oxygen to the animals living under water. यहाँ ऑयल स्पिल्स होना चाहिए बेटे, यहाँ आप लोग ऑयल लिख लीजिएगा, स्पिल्स के आगे OIL, यहाँ ऑयल रहेगा। ऑयल स्पिल्स फॉर्म ए कवर, ठीक है। अभी मैंने समझाया था इसको आप लोगों को, यही आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो आप एक आंसर याद कर लेंगे तो दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। थर्ड इफेक्ट है यहाँ, व्हेन पॉल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस्ड एंड क्रॉप्स कैन गेट डैमेज्ड। ये आंसर भी ऊपर किसी क्वेश्चन का है, तो थर्ड इफेक्ट में मैंने उसी आंसर को लिख दिया। फोर्थ है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पर भी इस पॉल्यूटेड वाटर का असर पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेट 4 वेज ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। अभी हम लोगों ने 4 इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन देखा कि वाटर पोल्यूशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देख रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। पहला, पीपुल शुड नॉट वॉश क्लॉथ्स इन रिवर। सबसे पहली चीज तो कपड़े नहीं धुलना चाहिए रिवर में। दूसरा, वाटर फ्रॉम ड्रेन एंड सीवेज शुड नॉट बी अलाउड टू इंटर इन वेल और रिवर। सीधे सीधे घरों का नाली का पानी नदियों या तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। तीसरा, द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज। जो भी केमिकल फर्टिलाइजर किसान यूज कर रहे हैं उसका प्रयोग कम करें, जितना कर रहे हैं उससे कम करें, कुछ कमी लाएं। फोर्थ है, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड नॉट बी थ्रोन टू फ्लो इनटू रिवर्स डायरेक्टली। जो भी फैक्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको डायरेक्टली हमको रिवर में नहीं बहा देना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए कुछ और प्रोसेस होना चाहिए ताकि ये गंदगी सीधे सीधे नदियों में जाकर ना घुल जाए। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम वाटर पोल्यूशन को कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप कमेंट करके जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके। इसी में एक है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑन रियाज बर्थडे, रिया का बर्थडे था। हर ग्रैंड पेरेंट्स अरेंज ए पूजा एट होम। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने घर पर पूजा कार्यक्रम रखा था, ठीक है। रिया पार्टिसिपेटेड इन द पूजा विद फुल डिवोशन। और जो रिया है वो पूजा पूरा मन लगा के की, उसमें शामिल हुई। नेक्स्ट डे रिया पेरेंट्स पुट द फ्लावर्स एंड अदर मटेरियल्स। भाई पूजा में जो फ्लावर यूज हुआ था और जो अदर मटेरियल्स पूजा में यूज हुआ, उन सारी चीज़ों को क्या किया, उसके मम्मी पापा ने एक पॉलिथीन बैग में भर के रख दिया। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय रिया, यह देखकर रिया पूछती है तो हर पेरेंट्स टोल्ड हर दैट दे वर गोइंग टू इमर्स द यूज्ड पूजा मटेरियल इन द होली रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द सिटी। वो बताते हैं कि बेटे हम लोग ये सारा पूजा मटेरियल एक पवित्र नदी जो कि हमारे शहर के किनारे से बहती है, शहर से होकर बहती है, उसी में ले जाकर हम ये सब बहा देंगे। तो रिया रिमेम्बर्ड हर साइंस लेसन इन द स्कूल। रिया को इस बात पर अपने साइंस टीचर की बात याद आ गई जिसमें उसके साइंस टीचर ने बताया था वेयर हर टीचर हैड टोल्ड हर अबाउट द वेज इन विच वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। जिसमें उसके टीचर ने उसको बताया था कि आजकल जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नदियां गंदी हो रही हैं, किसके कारण हो रही हैं। तो अब उसको याद आ गया कि यही सब वेस्ट मटेरियल फेंकने के कारण तो नदियां गंदी हो रही, तालाब गंदे हो रहे हैं। सी पोलाइटली शेयर्ड हर थॉट्स विद हर पेरेंट्स। उसने पोलाइटली अपनी जो भी विचार थे, अपने सर की बात को अपने पेरेंट्स को बताया। पोलाइटली मीन्स प्यार से। हर पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी अबाउट देयर डॉटर्स कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। उसके मम्मी पापा जो है ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी जो है एनवायरनमेंट के प्रति इतनी कंसर्न है, इतनी जागरूक है। एंड डिड नॉट पुट द यूज्ड पूजा मटेरियल इन द रिवर। और उन्होंने वो जो पूजा मटेरियल था उसको नदी में नहीं बहाया, अपने बच्चे की बात को वो मान ले। तो बेटा यहाँ कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय रिया। रिया के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंट, उसके सर ने जो बताया था वो बात उसको याद है। दूसरी कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स जागरूक, कोई चीज़ सीख कर जान लेना, समझ लेना, उसे अपना लेना। एंड एक्टिव,
और एक्टिव भी है वो। जो फसलें हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसी को फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ऑयल स्पिल्स क्या है? ऑयल लीक्ड फ्रॉम टैंकर्स कैरिंग इट। किसी टैंकर में जो ऑयल भरा गया है, जब वो लीक करने लगता है, उसमें से ऑयल निकलकर सी वाटर पे फैलने लगता है, तो इसी को कहते हैं ऑयल स्पिल्स। अगला है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब केमिकल्स यूज टू सेव द क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ऐसी दवा, ऐसा केमिकल जो कि क्रॉप के ऊपर आप देखते होंगे कि फसलों के ऊपर दवा का छिड़काव किया जाता है ताकि कीड़े न लगे, बर्ड्स ना खा ले फलों को, और चूहे ना खा ले, इंसेक्ट ना खा ले, तो उसके लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसी को कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो बच्चों ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।